जल्लाद की क्या ब्रेन मैपिंग की गई। दरअसल आपको बता दें कि पोस्ट नार्को टेस्ट खत्म हो चुका है। आफ्ताब का कल नार्को टेस्ट किया गया था और आज एफएसएल में पोस्ट नार्को टेस्ट किया गया। जो तमाम सवाल थे उनको उस वक्त भी पूछा गया जब नार्को टेस्ट किया गया और आज भी पूछा गया। काफी सिमिलरिटी दोनों सवालों के जवाबों में मिली है, तो लिहाजा जो पोस्ट नार्को टेस्ट से बातें निकलकर सामने आ रही थी कि कहीं कोई अलग आफ्ताब जवाब तो नहीं देगा, इसको लेकर सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि जवाब आफ्ताब ने करीब करीब एक जैसे ही दिए हैं। 5 तस्वीरों में आप समझिए इस पूरे केस को पुलिस शिकंजे में है आरोपी। उसका पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, कल नार्को टेस्ट हुआ था और आज पोस्ट नार्को टेस्ट हुआ। और आज एफएसएल की 4 सदस्यीय टीम पहुंची। करीब 1 घंटे 40 मिनट तक पोस्ट नार्को टेस्ट किया गया। लेकिन बड़ी बात यह कि जो पॉलीग्राफी में बताया, नार्को में बताया, हूबहू वही जवाब आफ्ताब के सामने आए हैं। दिखाते हैं आपको। आफ्ताब पर शिकंजा कस चुका है। नार्को टेस्ट में जल्लाद राज उगल चुका है। कई राज बेपर्दा हो गए हैं, लेकिन कुछ राज अभी भी आफ्ताब के सीने में दफन हैं। सूत्रों की माने तो शातिर आफ्ताब ने कई सवालों के जवाब पॉलीग्राफ टेस्ट में अलग दिए और नार्को टेस्ट में अलग। ऐसे में पोस्ट नार्को टेस्ट के जरिए उससे असली सच उगलवाने की कोशिशें की जा रही हैं। पोस्ट नार्को टेस्ट में आफ्ताब का फिर से सच से सामना कराया गया है। सूत्रों की माने तो पॉलीग्राफ और नार्को के जवाबों को मिलाया गया। जिन सवालों के जवाब में अंतर है वो पोस्ट नार्को में पूछे गए। आफ्ताब के कुछ जवाबों पर भी संदेह था, उन सवालों को भी पोस्ट नार्को में दोहराया गया। नार्को टेस्ट में श्रद्धा की हत्या से लेकर सबूत मिटाने तक के सवाल आफ्ताब के सामने दागे गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान आफ्ताब ने कई बड़े राज बेपर्दा किए हैं। सूत्रों का कहना है कि नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने गुस्से में आकर श्रद्धा की बात कही है। शव काटने के लिए आरी के इस्तेमाल की बात भी कबूल की है। शव के टुकड़े जंगल में ठिकाने लगाने की बात दोहराई है। आफ्ताब ने कहा कि उसने हत्याकांड को अकेले ही अंजाम दिया है। आफ्ताब ने श्रद्धा का फोन कहीं फेंक देने की बात दोहराई। सूत्रों का कहना है कि आफ्ताब ने बताया कि हत्या के बाद श्रद्धा कई बार उसके सपने में आई थी। बताया जा रहा है कि नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब कई दफा बेहोश हो गया। कई सवालों के जवाब वो ही दिए जो उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में दिए थे, लेकिन कई सवालों के जवाब पहले से अलग थे। माना जा रहा है कि नार्को टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अपनी जांच का दायरा बढ़ा सकती है और नए सिरे से सर्च ऑपरेशन चलाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो पोस्ट नार्को टेस्ट में आफ्ताब से कई सवाल पूछे गए, सवालों के जवाब भी नोट किए गए हैं, लेकिन सच का इंतजार अभी भी है। पॉलीग्राफ में पूछे गए कई सारे अहम सवाल। 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट हुआ था, यानी कि कल हुआ था। नार्को में 2 घंटे तक तमाम सारे सवाल पूछे गए थे आफ्ताब से। 5 दिनों में 34 घंटे तक लगातार आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट भी चला था। पॉलीग्राफ में भी कई सारे टेस्ट जो कई सारे सवाल थे उनके जवाब लिए गए थे और कल नार्को हुआ, आज पोस्ट नार्को टेस्ट हुआ। लिहाजा इन तमाम प्रक्रिया से गुजरते हुए आफ्ताब से दर्जनों सवाल पूछे गए और उन सारे सवालों को वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, नोटशीट के माध्यम से रिकॉर्ड किए गए हैं। सच का इंतजार, जो तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है।